दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। महानुभाव दिनदर्शिका। आज है 10 जनवरी रविवार, महाचिंतनी का दूसरा दिन। मैं महाचिंतनी का जिक्र बार बार आपके सामने इसलिए कर रहा हूं, मतलब कल भी किया था, आज भी कर रहा हूं, क्योंकि महानुभाव संप्रदाय के जो विभिन्न प्रोग्राम्स होते हैं, विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाला एक ये उपक्रम है जिसे हम महाचिंतनी बोलते हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रद्धेय महंत श्री बाबुलवाकर बाबा जी, जिन्होंने ये शुरू की है, हम सब उनको चिंतनी जनक बोलते हैं। आज उसका दूसरा दिन है। ये प्रोग्राम हो रहा है लेकिन छोटे स्वरूप में। कोरोना के चलते गवर्नमेंट ने जो रूल्स दिए हैं, इसलिए वो ऑनलाइन हो रहा है। आप सभी जरूर उसको देखिएगा। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया है, द्वादशी है और महाचिंतनी का दूसरा दिन है। आज के लिए हमारी लीला तय हुई है। लीला चरित्र पूर्वार्ध 558 नंबर की लीला हमारे आज पढ़नी है हमें। आपने अगर ये दिनदर्शिका नहीं ली है अभी तक, आप जरूर कमेंट में जाके बता सकते हो और जल्दी से जल्दी आप ये दिनदर्शिका लीजिए। इसके साथ आपको मोबाइल का एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी मिलेगा। मैं जो लीला आपको बता रहा हूं, मैं जो आपके सामने लीला प्रस्तुत कर रहा हूं, उन सब लीलाओं को आप उस ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप प्रतिदिन करने वाले जो विधि होते हैं, कुछ त्योहार है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सभी के बारे में आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जान सकते हो। महानुभाव नाम का एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आप जरूर उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम बढ़ेंगे अपने लीला की ओर। आज की लीला है रविवार, पूर्वार्ध 558, अवधूताची ब्रह्म प्रकाशिका कथन। ऐसी एक लीला है। सूर्य नारायण के मंदिर में स्वामी जी को मुकाम हुआ। एक्चुअली ये लीला कौन से स्थान की है, ये आपको मेरा सवाल है, क्योंकि आज पदस्पर्श पावन दिन नहीं है, लेकिन ये मैं लीला बताता हूं ये कौन से जगह की, आप कमेंट कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा एक आपको भी खुद को परीक्षण करने का मौका मिले। कमेंट में जरूर ये स्थान की लीला कौन सी है, कहां पे ये लीला घटित हुई है, आपने वो जरूर लिखना है कमेंट में। ठीक है, तो सूर्य नारायण के मंदिर में स्वामी जी को मुकाम हुआ और वहां पर मुकाम को दूसरे और एक सन्यासी थे, अन्य मार्ग के सन्यासी थे, उन्हें अवधूत बोले हैं। क्या बोला हुआ है? अवधूत बोला हुआ है। महालक्ष्मी के मंदिर में, सूर्य नारायण के मंदिर में एक कोने में वो जो सन्यासी थे वो गांजा यानी जो नशा पदार्थ होता है ना, वो गर्म कर रहे थे, उसको है ना तैयार कर रहे थे फूंकने के लिए। तब स्वामी जी वहां पे गए, उनके जो तैयार हुआ गांजा था, उन्होंने वो ऐसा स्मैश करके रखा हुआ था, उसकी पाउडर बना के रखी थी और उन्होंने दूसरा गर्म करने के लिए लिया हुआ था। स्वामी जी वहां गए और अवधूत को बोलते हैं, स्वामी जी ये क्या, आप ब्रह्म प्रकाशिका? स्वामी जी बोलते ये क्या ब्रह्म प्रकाशिका? वो बोलते हाँ जी हाँ, ये ब्रह्म प्रकाशिका है। स्वामी ने वहां पर, स्वामी जी जो थे वहां पर बैठे स्वामी जी, और अपने नाखून, मतलब हाथों की जो करांगुली थी, लास्ट फिंगर जो थी, लेडी फिंगर क्या बोलते हैं इसको, ये जो फिंगर थी, उससे छोटा सा उसका एक कण लिया, ऐसा कण लिया और अपने मुख में डाला। और इधर बाईसा जी ने इंद्रभट्ट को तेल लाने के लिए भेजा था और वो तेल लेकर आए स्वामी जी के पास में। स्वामी जी ने वो जो गांजा में जो हाथ ऐसा डुबाया था, वो जो नाखून था, वो नाखून इंद्रभट्टा के मुख पर ऐसा उसका छिड़काव किया, ऐसा छिड़काव किया। अब ऐसा करने पर उनको तुरंत स्थिति का सुख प्राप्त हो गया, वो स्थिति में रममान हो गए, स्थिति हो गई उनको। और इंद्रभट्ट उस स्थिति में वैसे ही तेल लेके चले गए और स्वामी जी के पास आके बैठे। उस जगह पे स्वामी जी ने इस प्रकार की वहां पे क्या की हुई है, लीला की हुई है। अब ये लीला कहां की है, देखो
परमेश्वर अवतार कोई भी लीला करते हैं, परमेश्वर अवतार कुछ भी अगर करते हैं, उसका पूरा का पूरा जो हेतु होता है ये केवल जीवों को उद्धार करने का, जीवों को सुख देने का होता है। हमें उस नजर से उसको देखने आना चाहिए। परमेश्वर जैसे मनुष्य में आते हैं तो मनुष्य के वेश, मनुष्य का गुण, मनुष्य के धर्म का क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। ब्रह्म विद्या क्लास वाले जो छात्र है, ब्रह्म विद्या क्लास वाले जो सदस्य है, वो इस वचन को तुरंत याद कर सकते हैं कि मैं कौन सा वचन का आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। जिन लोगों को ब्रह्म विद्या पढ़नी है वो लोग हमें संपर्क करें, क्योंकि क्लासेस शुरू होने जा रही है अभी फिर से। बीच वाले 2 महीने में क्लास नहीं हो पाई, लेकिन अभी क्लास फिर से शुरू होने जा रही है। तो अगर आपको ब्रह्म विद्या सीखनी है तो आप जरूर कमेंट कीजिए और रजिस्टर्ड हो जाइए। तो वहां पर वो जो पदार्थ था, उस पदार्थ में जो जीव होते हैं, पदार्थों में जो जीव होते हैं, उन जीवों को अपने स्पर्श से, उन जीवों का उद्धार करने के लिए, उनको अपने स्पर्श से सुख देने के लिए भगवान जी इस प्रकार की लीला भी कभी कभी कर देते हैं। स्थिति देनी थी, इंद्रभट्ट जी को स्थिति देनी थी, और उस पदार्थ में से जो जीव थे संपादकत्व किए हुए, उन जीवों को क्या करना था? भगवान जी को नरकों से बचाना था और उनका उद्धार करना था। इस संबंध में ये लीला हमारी आई हुई है। अब ये लीला कहाँ की है ये आपने मुझे बताना है। अब ब्रह्म प्रकाशिका, ब्रह्म प्रकाशिका मतलब वो चीज, वो जो गांजा है, वो सेवन करने के बाद, उसकी नशा होने के बाद, वो जो पीने वाला व्यक्ति है उसको क्या लगता है? हमें कुछ तो मिला है, हमें आनंद मिला है। जैसे उसको बोलता है कि ब्रह्म मिला है। ब्रह्म यानी एक दैवत है, हर व्यक्ति का एक एक दैवत होता है। तो ब्रह्म प्रकाशिका, उसको उसका दैवत मिल गया, जिसके लिए वो जी रहा है वो मिल गया। ऐसा सुख में वो रममान होता है, इसलिए उसका शब्द आया है ब्रह्म प्रकाशिका। अपना जो ईश्वर है वो प्रकाशमान होना, यानी वो दिखने लगना, इसलिए उस आशय से वो शब्द इस्तेमाल हुआ है ब्रह्म प्रकाशिका। अब हमने इस लीला से क्या लेना है? क्या हमने गांजा पीने को शुरुआत करनी है? बिल्कुल भी नहीं। हमने क्या लेना है? हमने भगवान जी के उस वचन, देखो हर चीज का पॉजिटिव चीज, हर चीज का पॉजिटिव एंगल हमने देखना बहुत जरूरी। परमेश्वर अवतार भलते करू सके, कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, जीवों को कुछ भी करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर का होना है। तो हमें क्या करना है? अभी 7 व्यसनों का त्याग करना है। भगवान जी ने क्या बोला हुआ है? 7 व्यसनों का त्याग। उस त्याग को हमें ध्यान देना है। 7 व्यसनों में ये भी एक व्यसन आता है जिसका हमें त्याग करना है। दारू हो, नशेड़ी पदार्थ हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, कुछ भी हो, इन सब चीजों से हमने दूर रहकर नाम स्मरण से, अपने विधि से हमें ब्रह्म प्रकाशना है। अपने विधियों से हमें परमेश्वर को पहचानना है। ज्ञान से हमें परमेश्वर को पहचानना है। परमेश्वर को पहचानने के लिए हमें जो ईश्वर ने आज्ञा दी हुई है, कौन सी आज्ञा दी हुई है? ज्ञान मोचक। ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर को देखना, पहचानना और उन्होंने कहे अनुसार 1238 सूत्रों के अनुसार अपना आचरण रखना, यही अपने लिए क्या है? विधि है। आज हमने इसी बात का स्मरण करना है और ज्ञान के एक मार्ग में हमें आगे बढ़ने के लिए आज से ही शुरुआत करनी है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर से हम मिलेंगे नए लीला के साथ और महत्वपूर्ण बात के साथ। तब तक सभी के लिए दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्र।